नमस्कार, मैं रीनू कुमारी पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब सभी की निगाहें 3 दिसंबर पर लगी हुई है। अब चुनाव के परिणाम जारी होंगे। वैसे तो राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन के साथ चेहरे बदलने का रिवाज है। इसी रिवाज में परिवर्तन में इस बार भी चेहरे बदलेंगे, लेकिन इस बार मुकाबला रोमांचक और कांटे की टक्कर का होने की पूरी उम्मीद है। इस बार बीजेपी कांग्रेस जनता में अपने एक से बढ़कर एक दावे कर रही है, इसलिए जनता के साथ इन दोनों पार्टियों को भी 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन राजस्थान एग्जिट पोल क्या कहते हैं, जरा वो आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान में इस बार 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ था। इस बार 75.45% वोटिंग हुई, जबकि 2018 के पिछले चुनाव में ये आंकड़ा 74.71% था। आज तक एग्जिट माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस फिर से सत्ता की कमान संभाल सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि राजस्थान में अगर रिवाज बदल रहा है तो वो वजह है गहलोत और उसके 4 विनिंग फैक्टर। धोरों की धरती राजस्थान में इस बार सत्ता का ऊंट किस करवट बदलेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को ही होगा। लेकिन इससे पहले इस बार राजस्थान में रिवाज बदलता नजर आ रहा है, यानी सूबे में कांग्रेस का राज बरकरार रह सकता है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी को 41% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत के साथ अगली सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। अब आपको बता दें, ऐसा क्या हुआ कि अशोक गहलोत का जादू प्रदेश की जनता के बीच सर चढ़कर बोल रहा है। क्या उनकी विकास योजना जनता को लुभा रही है, या जैसा गहलोत खुद कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम का हिंदुत्व के ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रही है। उनके लिए उल्टा पड़ गया है। इसमें कोई दोहराई नहीं हो सकती कि चुनाव प्रचार के अंतिम समय में बीजेपी ने कन्हैया लाल मर्डर केस और सचिन पायलट के साथ पार्टी में हुए अन्याय को जबरदस्त तरीके से मुद्दा बना दिया था, पर कांग्रेस ने बैकफुट पर आने के बावजूद बीजेपी के इस हमले का बहुत धैर्यपूर्ण मुकाबला किया। सचिन पायलट ने अंतिम दौर में गुज्जर बेल्ट में जमकर दौरा किया और गलतफहमियों को खत्म करने की कोशिश की। गहलोत जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी चलाई गई योजनाओं का रहा है। 100 यूनिट फ्री योजना, ओपीएस स्कीम, चिरंजीवी योजना, सस्ता सिलेंडर, स्कूटी योजना जनता के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इन स्कीमों का जादू ऐसा चल रहा है कि बीजेपी समर्थित लोग भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को भी ऐसी स्कीम का वादा करना चाहिए। कम से कम 2 बड़ी योजनाएं, जिसमें चिरंजीवी और सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम ने मतदाताओं को काफी प्रभावित किया है। बीजेपी अंतिम समय तक खुलकर ओपीएस का समर्थन नहीं कर सकी, जबकि हिमाचल और कर्नाटक में भी उसे ओपीएस की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। गहलोत अगर जीत रहे हैं तो उसमें उनकी नई सोशल इंजीनियरिंग की भी बड़ी भूमिका होगी। गहलोत ये जानकर कि सचिन पायलट के चलते पार्टी को गुर्जरों की वोट नहीं मिलने वाला है, ये नए समुदाय पर बाजी लगाते दिखे। उन्होंने मीणा, महिला और महादलित नाम का नया वोट बैंक बनाया और इसके हिसाब से काम करना शुरू किया। पूर्वी राजस्थान की 29 सीटों में से पिछली बार सचिन पायलट के मेहनत और उनके नाम के चलते गुर्जर वोट कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस ने यहां 25 सीटें जीत ली थी। बीजेपी को इस इलाके में सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकी थी। हालांकि गुर्जर हमेशा से बीजेपी को वोट देता आया था, पर 2018 में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की आस में कांग्रेस को वोट दिया। बीजेपी के कोशिश के बाद गुर्जर वोट बीजेपी की ओर जाते दिखे तो मीणा वोट और महादलितों का वोट कांग्रेस को मिल गया। राज्य में बीजेपी के हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के कोशिश में मुस्लिम वोट कांग्रेस के लिए एकजुट हो गए। वैसे तो मुस्लिम वोट सिर्फ 9% है, लेकिन यह 21 सीटों पर प्रभावित माना जाता है।
बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारकर यह जता दिया कि उसे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने 14 मुसलमानों को टिकट दिया था। यह रणनीति काम कर गई थी। ऐसे में अब बस इंतजार है 3 दिसंबर का, क्योंकि आगे का खेला क्या होने वाला है ये तो आगे ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।